अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग जो है वो नींद के अंदर कुछ बोलते हैं या कुछ बड़बड़ाते हैं। तो इसके क्या साइंटिफिक रीज़न है जिससे जो है वो रात के समय नींद में उनसे आवाज़ें निकलती हैं। तो वैसे तो इनके कई साइंटिफिक रीज़न हैं, जैसे दिमाग का जो अधूरा स्लीप स्विच होता है वो कई बार क्या होता है, जैसे नींद के दौरान हमारा जो दिमाग का जो REM है यानी जो रैपिड आई मूवमेंट होता है और एक NREM, ये दोनों स्टेज से हमारा जो है दिमाग गुजरता है। सोते समय REM रैपिड आई मूवमेंट और NREM दोनों स्टेज से गुजरने से कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिमाग का जो स्पीच कंट्रोल है वो बंद नहीं होता है, जिसके कारण नींद में शब्द कुछ निकलते रहते हैं। दूसरा इसका जो रीज़न है वो सबकॉन्शियस मेमोरी भी है कि कई बार क्या होता है कि दिन में जो हुई घटनाएं, तनाव, टेंशन, भावनात्मक अनुभव, ये सपनों के अंदर एक्टिव हो जाते हैं और सपनों के सीन में दिमाग बोलने की उनकी जो है वो कोशिश करता रहता है और वो ये आवाज़ जो है वो उनके दिमाग से, मुंह से निकलते हैं। तीसरा है स्ट्रेस या एंजाइटी। ज़्यादा मानसिक तनाव हो तो भी नींद में मस्तिष्क का जो स्पीच सेंटर है वो एक्टिव रह जाता है, जिससे अनजाने में बोलना शुरू हो जाता है। चौथा जो है वो जेनेटिक लिंक भी होता है, यानी रिसर्च में ये भी पता चला है कि जिसके परिवार में ये आदत चली आ रही है उसका भी कुछ हद तक इसकी संभावना रहती है, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट ऑन द चाइल्ड। हेरिडिटी यानी ख़ानदान का बच्चे के ऊपर ज़रूर असर आता ही आता है। पांचवा है स्लीप डिसऑर्डर। नींद में बड़बड़ाने का, जैसे स्लीप एपनिया है, नाइट टेरर है या REM, ये भी जो है वो इसका रीज़न बनते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे सोने का जो वक्त होता है वो समय के अंदर बदलाव आ जाता है, तो उससे स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है और वो टाइम जो है वो आगे पीछे होने से भी इसका जो है असर आता है। छठा कारण है कि लाइफ फैक्टर, यानी थकान हो या नींद की कमी हो या अल्कोहल लेता हो या चाय या कॉफ़ी ज़्यादा लेता हो, उसके नींद के समय में भी बदलाव आ जाते हैं और उससे भी उसका इफ़ेक्ट आता है। तो सारांश में अगर हम कहें कि नींद में बहकना वैसे कोई बीमारी नहीं है ये, लेकिन अगर ये दिमाग में स्लीप स्पीच फिल्टर जो है कि अधूरे बंद होने के कारण भी ये नतीजा रहता है। लेकिन अगर ये बार बार आ रहा हो या प्रतिदिन होता हो तो हमको डॉक्टर की सलाह भी लेना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो अवश्य करें। सी यू अगेन। धन्यवाद।